खमा गणिसा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था गोल्ड ज्वेलरी, और उससे पहले जो बाइसा की शादी है, ये उन्हीं की शादी का व्लॉग है। मतलब दिन में मायरा हो गया था, फिर ये यहाँ पर समठूनी जमाई हुई थी। मतलब जो भी बाइसा को दिया था, ये सारे सूट्स वगैरह जितने भी उनके जो दिखावा किया हुआ था, जहाँ गार्डन था, वेन्यू था, वहीं पर ये दिखावा किया हुआ था, हम वहीं थे। तो ये बाइसा को जितना भी उन्होंने दिया है उनकी फ़ैमिली ने, ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें जो दी है, मैं आपको यहाँ पर क्लिप दिखा दे रही हूँ। छोटी सी क्लिप मैंने ली थी। और ये बाइसा का कुंदन का गहना है, जो मतलब आजकल हर चीज़ हर अलग अलग फ़ैशन है। तो जैसे मेरा नग का है, ये बाइसा का कुंदन का है, जिसमें कुछ चीज़ें कुंदन की है और कुछ चीज़ें नॉर्मल जो नग वाले हैं उनकी है। और ये बाइसा के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ दी जाती है। जैसे एक तो ये गद्दी हो गई, एक चौपड़ दी जाती है खेलने वाली, क्योंकि वो पुराना खेल है। मतलब इतिहास से तरीके से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो उसी तरीके से। और ये उनकी फ़ैमिली को दिए जाते हैं, जितने भी उनके लोग फ़ैमिली में हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ पे किसी डाउरी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, देखें, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है या देते हैं लेते हैं, मैं बस उसकी क्लिप दिखा रही हूँ। क्योंकि आई नो डाउरी लेना और देना अच्छी बात नहीं है, स्टिल जो फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, मैं उनकी क्लिप्स लेकर आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट हम घर चले गए थे। जो बाइसा का घर है वहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और गार्डन में बारात आ गई थी। तो वहाँ से हम घर गए थे। वहाँ पडला आया था, तो ये पडला मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो जब तक मैं देखने गई थी तो ये सारा आधी चीज़ें इसमें से उठा ली थी। मतलब जैसे गहना पोशाक ये उठा लेते हैं, जो उतार बरी होती है और जो फेरों वाली बरी होती है वो आड, और जो उनकी ज्वेलरी उनके लिए आती है वो सारी चीज़ें यहाँ से उठा के अंदर ली जाती है। और बाकी जितना भी पडला होता है वो वापस चला जाता है अपनी घर पे, जैसे जो जहाँ से आया है लड़के के घर पे, वहाँ से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप, वो लेकर जा रहे थे, तो मैंने बोला सिर्फ एक बार दिखा दीजिए, मैं छोटी सी क्लिप ले लूँ। तो उन्होंने दिखाया, तो बहुत प्यार से मैंने बोला तो उन्होंने दिखा दिया। ये रेड कलर की जो उनकी बरी है, बरी पोशाक, जिसमें ये चप्पल, पोशाक, गंजोड़ा और चोटीला, जुराब और बिनोटे ये आते हैं। मतलब चप्पल को बिनोटे बोलते हैं। और फिर ये बाकी चीज़ें जो आई थी, जिसमें दाँत का चूड़ा था उनका, जो उनका चूड़ा आया था ये था। और उसके अलावा एक गोखरू थे, जो गोखरू मतलब वो भी चूड़ियों के जैसे होते हैं, जैसे कड़े होते हैं वो, जिसे अंदर चूड़ियाँ होती है प्लास्टिक की और उसके ऊपर सोने का पात चढ़ाया जाता है। और एक ये कड़े आए थे, तो ये बाइसा के यहाँ से आए थे। और ये जो दिखा रहे थे ये उनको पहनाएंगे, तो मतलब उनकी फ़ैमिली से है, तो ये उठा लेते हैं वहाँ से। और ये एक आर्ट दिखा देती हूँ, जो उनके दादी सा ने पहनी थी। मतलब जब भी आती है पडले में से, तो दुल्हन से पहले कोई और पहनता, कोई सुहागन पहनते हैं, तो उनके दादी सा ने वो पहनी थी, तो वो दिखा रहे थे यहाँ पर। ये उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ले लो फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी है। तो ये इसमें आर्ट थी जो उनके दादी सा को पहना रहे थे। मतलब जो मैंने आपको बताया सुहागन पहनती है सबसे पहले, तो ये उनके दादी सा को पहनाई थी। ये आर्ट आई थी उनके बाइसा के। ये ससुराल से आती है, जब फेरे होते हैं तब ससुराल की होती है ये। आठ तो फिरा दे जिम्मी में बिलड़ी हैं, आठ तो बाबू में फिरा दे। ये बाइसा की दादी सा हैं, जिन्होंने ये सबसे पहले ये पहनी थी। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ छोटी सी क्लिप। ये देखें, ये इनके दादी सा थे, इन्होंने ये क्लिप्स। फिर ये बाकी सब बाइसा और हैं, मतलब जो मेरे ननद बाइसा हैं और देवरानी जेठानी सा, ये सब लोग यहाँ पर हैं। और फिर ये यहाँ पे मैं अंदर आई थी, बाइसा की मेहंदी देख रही थी मैं। मतलब मैंने सोचा हम चले जाएंगे तो एटलीस्ट मैं मिलूँ तो सही ब्राइड से। तो ये बाइसा हैं जिनकी शादी थी, और ये इनकी मेहंदी लगी थी, बहुत सुंदर सी, बहुत प्रिटी सी। फिर इनके साथ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली थी, बस छोटी सी क्लिप ली थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ले पाई थी मैं। तो मैंने बोला बस एक छोटी सी फ़ोटो ले लो और एक छोटी सी क्लिप ले लो, बस इतना सही। उसके बाद में बस सब लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। एक तो बाइसा को तो पूजा करवानी थी और इसीलिए, और फिर सब ने बस बाहर की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी जीजा औरों के साथ में और आपके बना के साथ में। तो बस फिर ये यहाँ पर जवाई सा आ गए थे,
मतलब जो जब तोरण पे आते हैं तो घर पे आते हैं, जैसे जितनी भी बारात थी और वो सब लोग वहाँ वेन्यू पर थे जहाँ पे खाना था, या फिर जो भी जितने वहाँ पे फंक्शन वगैरह हो रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पर फेरे होने थे। ये इनका घर है, थोड़ा सा दूर था, मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर इतना आसपास। तो यहाँ पर ये बारात आई थी, तो ये तोरण मारने आते हैं। तो तोरण जो घर पे आते हैं, तो ये तोरण मारने आए थे जवाई सा। फिर इनके तिलक वगैरह निकाला, और ये कांच दिखाने की, मतलब हंसी मजाक होता है जिसमें कांच दिखाते हैं, और ये झिलमिल दिखाने की रस्म होती है। ये झिलमिल, ये इनके काकी सा है बाईसा के, उन्होंने झिलमिल दिखाई थी। उससे पहले ये देखें, ये मतलब अंदर ये पलंग होता है, इस पर सुलाएंगे बाईसा को कंबल उड़ा के। तो ये पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। और ये बाईसा है जिन्होंने लड्डू मारना था, तो ये लड्डू फेंकने जा रहे थे। ये देखें, ये चावल का लड्डू होता है, मतलब उबालते हैं, उबाल के और उसका लड्डू बना देते चावल का, और फिर वो जो जवाई सा होते हैं उन पे फेंका जाता है। तो ये बाईसा ने पता नहीं कहाँ फेंका है, मतलब लड्डू तो बना ही नहीं, शायद वो लड्डू पहुंचने से पहले ही फूट गया था। अभी दिखाती हूँ, देखें मैं, ये यहाँ से बाईसा फेंकेंगे और ये हाथों में फोड़ के फेंक दिया, पता नहीं वो वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं था। एनीवेज फिर बस ये तो चले गए थे। और ये यहाँ पर इनकी जो बाकी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तिलक निकाला जाता है, और जितने भी छोटे मोटे जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे थे, जो कि मैं बहुत पास से नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं अंदर का भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और फिर बहुत सारे लोग थे तो मैंने नहीं किया ज़्यादा। ये बाईसा के काकी सा हैं। देखें, जो झिलमिल होती है या तो काकी सा दिखाते हैं, अगर कोई बड़े भाभी सा ना हो तो, और अदरवाइज़ भाभी सा दिखाते हैं। तो भाभी सा की जगह ये काकी सा दिखा रहे थे इनके, मतलब जो इनके चाची होते हैं वो, तो वो ये झिलमिल दिखाते हैं। आजकल तो देखें जो रेडीमेड होते हैं वो लाने लग गए झिलमिल, अदरवाइज़ हाथों से बनती है ये झिलमिल, जो हल्दी और ये जौ होते हैं इससे, और नॉर्मली जो बनती है वो कभी मैं दिखाऊंगी जब कभी बनाएंगे तब पक्का आपको। तो ये हाथों से बनती है, अदरवाइज़ आजकल जो आर्टिफिशियल आती है लोग वो रखने लगे हैं। तो फिर ये झिलमिल दिखाते हैं। झिलमिल होता है मतलब एक रोशनी का प्रतीक होता है, ये सिंबलाइज़ करता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इतिहास को, इनको सिंबलाइज़ करके और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जितनी भी हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर छोटी छोटी जितनी फंक्शन हो रहे थे वो बस। फिर ये यहाँ पर जो दुल्हन होती है, जो मतलब जो ब्राइड है उसको सुला देते हैं यहाँ कंबल उड़ा के, और फिर जो जवाई सा होते हैं वो अपनी तलवार लगाते हैं, या तो
पलंग, जो ये पलंग होता है मतलब बेड होता है, मतलब यहाँ पे अभी पलंग ही होता है जिसकी 4 पहिए होती है, तो उसके एक या तो एक पैर के या फिर 2 पैर के, बस इतने की ही तलवार लगानी होती है, चारों की तलवार नहीं लगाई जाती है। ये एक रिचुअल होता है। मतलब पहले ऐसे होता है, पहले तलवार इसलिए रखते थे राजपूत, जब शादी करते थे तो राजपूतों के यहाँ गहना बहुत ज़्यादा होता था, पहले लुटेरे बहुत ज़्यादा आते थे, तो ऐसे माना जाता है कि फेरों में भी तलवार इसलिए लेके बैठते थे, जो लुटेरे होते थे वो गहने के साथ दुल्हन को भी उठा के ले जाते थे, तो तलवार लेके दूल्हा बैठता था ताकि वो उस टाइम पे एट प्रेजेंट सुरक्षा कर सके, तो इसीलिए तलवार लेके बैठते हैं और वो रक्षा के लिए ही होती है बेसिकली। तो इसलिए मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये इसीलिए होती है कि आप तलवार से अपनी वाइफ़ की और उसकी फैमिली की रक्षा कर सको और अपनी रक्षा कर सको, तो ये इसलिए रखी जाती है। तब से ये रिचुअल होता जा रहा है, तब से हमेशा तलवार रखते हैं हाथ में। फिर ये यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, और फिर यहाँ पर एक और रिचुअल हुआ था जो कि शायद अपनी अपनी रिवाज के हिसाब से होता है, कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता। मतलब कच्चा सूत था, उसको तलवार से कटवा रहे थे, मतलब 7 बार या 11 बार, आई डोंट नो, पर 7 बार जैसे कच्चा सूत 2 औरतें पकड़ के खड़ी थी और उसको तलवार से काटने को बोल रहे थे। तो मैं आपको ये यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे रुई के जैसा कच्चा सूत होता है जो बिल्कुल ईज़िली कट जाता है, वो रिचुअल यहाँ पे करवा रहे थे। ये देखें, ये कच्चा सूत है, अब इसको तलवार से ऐसे काटना था, ये एक रिचुअल वहाँ पर हो रहा था। उसके बाद में बस यहाँ पे फेरे वगैरह हुए थे और हम लोग चले गए थे। ये वेन्यू था जो गार्डन था मतलब खाने वाने का, तो यहाँ पर खाने, और हम इसलिए भी जल्दी गए थे क्योंकि हमको घर भी निकलना था। अब क्योंकि जयपुर से कुचामन जाने में टाइम लगता, तो हमने फिर अब फेरे घर पे हो रहे थे उस टाइम हम यहाँ पे वेन्यू पर आ गए थे जहाँ पे खाना चल रहा था। फिर सबने खाना वाना खाया, मतलब जो हमारे घर से जितने तीनों जीजा थे, जीजोसा थे और बाकी हम सब लोग थे, तो जितनी फैमिली थी तो और जितनी भी लेडीज़ थी वो भी आ गए थे, जो उनके यहाँ पर थे, जो जिन्होंने कन्यावल वगैरह कर रखी थी वो वहाँ पे रुके थे। फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने सब ने ली थी, पूरी फैमिली की, जितने भी लोग हमसे मिले थे और हम लोग थे वहाँ पर, तो उन लोगों की फ़ोटोज़ ली थी, जीजा की और मम्मी और सबके साथ में। फिर हम वहाँ से निकल गए थे ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे और कुचामन पहुँचे थे 12:30 बजे। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। अब जितने भी व्लॉग आएंगे वो वहीं कर आएंगे, मतलब जितने कुचामन के हैं। फिर ये सुबह सुबह की, जब भी सुबह उठती हूँ तो पहले देवताओं की धूप लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मम्मी जी और जीजा बैठे थे ननद भाई साथ, तो मैं उनके पगा लागनी कर रही थी सुबह। और सुबह जब भी उठती हूँ तो ये करते हैं हमारे, मतलब मैं करती हूँ। और फिर यहाँ पर चाय वगैरह बनाई सबके लिए। तो अब जितनी क्लिप्स आएंगी वो सारी कुचामन की आएंगी। आई होप आपको अच्छी लगे। आई नो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता वहाँ पे, जो डेली मैं सारे घर का काम होता है या फिर जो भी मैं डेली पूरे दिन में करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ। और उसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं बाकी कुछ भी बता दूँगी, कि अगर आप कुछ पूछेंगे तो उसमें मैं आंसर कर दूँगी। अदरवाइज़ जो मेरे घर की जो पूरे दिन का मेरा जो शेड्यूल होता है, जो होता है, मैं वही दिखाऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी मैं वो सारे व्लॉग्स, क्योंकि जो मैंने क्लिप्स ली है वो सारी डेली की वही सेम चीज़ें हैं। तो आप बोलेंगे तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये छोटा सा मेरा व्लॉग है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।